Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया था अल्काइल हैलाइड और हमने सीखा कि अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली कौन से हेलो अल्केन्स हैं। तो शायद आप लोगों के ज़हन में आ भी रहा होगा कि मोनो हेलो अल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स हमने अल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन सीखी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन अटैच्ड विद हैलोजन और हमने सीखा कि देर आर 3 क्लासेस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस की जिसमें हमने सबसे पहले कॉमन नेम देखे जो कि टोटली जो थे वो डिपेंड करते थे RX पे यानी कि अल्काइल हैलाइड पे, और उसके बाद हमने आयुपेक नेम्स को डिस्कस किया क्योंकि नेमिंग जो है आयुपेक नेम बिल्कुल वैसे है जैसे हमने अल्केन्स के लिए सीखा था। तो इट मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा आयुपेक नेमिंग पे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं थी। हमने कुछ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था और फिर हमने अपने लेक्चर को वाइंड अप किया। तो आज हम उससे आगे अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे एंड टॉपिक नेम इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लेकिन उससे पहले कल वाला जो हमारा लेक्चर था नोमेनक्लेचर का, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उसको मज़ीद देख लिया जाए और हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स बता दिए गए, कुछ अल्काइल हैलाइड्स बता दिए गए और आपसे कहा गया कि आपने इनके आयुपेक नेम लिखने हैं। ठीक है, आयुपेक नेम लिखने हैं, कॉमन नेम नहीं, आयुपेक नेम्स। तो आइए हम थोड़ा सा कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी, कुछ क्वेश्चंस लिख दिए और हम उनकी नेमिंग करते हैं। जो नहीं लिखे मुझे लगता है कि इनको सीखने के बाद बाकी आप खुद से नेमिंग कर सकते हैं, तो इसलिए वो बाकी आप लोग खुद से देखेंगे जी। सबसे पहला जो पार्ट 1 था मैंने उसे ही कंसिडर किया। इसे देखेंगे जी किस तरह लिखा है, इसे ज़रा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। नाम आप लोगों ने सजेस्ट करना है बाद में। मैं अगर इस फार्मूला को दोबारा ओपन करके लिखूं तो CH3CH और ये जो ब्रैकेट में मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है ये जिस कार्बन के साथ एडजेसेंट होगा एक्चुअली ये मिथाइल ग्रुप उस कार्बन के साथ ही ब्रांच होगा। तो मैं यहाँ पे CH3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये CH भी हो गया और ये CH3 एज ब्रांच आ गया। नेक्स्ट ये CH2 CH और CH3 और यहाँ पे एक ब्रांच Cl। अगर आपने ये चेक करना है, काउंटर चेक करना है कि आपने एग्जैक्ट फार्मूला लिखा या नहीं, आप कार्बन के बॉन्ड ज़रूर गिन लीजिएगा। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर 3 बॉन्ड हैं तो गलती हो गई और अगर 5 बॉन्ड हैं तो तब भी गलती होगी। ठीक है, तो आपने कार्बन के 4 बॉन्ड ज़रूर गिनने हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल 3 हाइड्रोजन्स के साथ हैं और एक यहाँ पे 4 पूरे हो गए। 3 बॉन्ड ये और एक हाइड्रोजन 4 पूरे, 2 ये, 2 बॉन्ड ये, 4 पूरे, 3 बॉन्ड ये हो गए और एक हाइड्रोजन और इनके भी 3 पूरे हो गए। तो इस तरह से आपने हर फार्मूले को काउंटर चेक ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ नहीं तो 10 से 15 सेकेंड लगेंगे आपके। अब आपने इसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग करने के लिए वही वाला तरीका कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ये भी हो सकती है और ये भी, हम इसे ही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मान लेते हैं। ठीक है, ये आपकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन हो गई। अब आपने नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग आप उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड से हैलोजन करीब है। स्टूडेंट्स कल वाले लेक्चर में नोमेनक्लेचर में मैंने लास्ट में आपको बताया भी था कि प्रायोरिटी लिस्ट में मिथाइल या अल्काइल और हैलोजन दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है। जिस एंड से अगर मिथाइल ज़्यादा करीब है किसी एंड से एज कंपेयर टू हैलोजन तो काउंटिंग आप मिथाइल वाले एंड से स्टार्ट करेंगे। अगर हैलोजन ज़्यादा करीब है तो काउंटिंग आप हैलोजन वाले एंड से स्टार्ट करेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर हम प्रेफरेंस देंगे हैलोजन को। तो यहाँ पे दोनों ही इक्वल पोजीशन आ रही हैं। अगर इस तरह से चलेंगे तो 1 2 दूसरी पोजीशन पे हैलोजन है, 1 2 दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है। तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस हैलोजन को ही देंगे। आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 जी। तो ज़रा नाम अगर आप लिखवाना चाहें तो किस तरह नाम बनेगा जी इसका? जी
टू क्लोरो, यानी कि दो ब्रांचेस हैं अभी, ज़रा फोकस कीजिएगा। देर आर टू ब्रांचेस, क्लोरीन है और मिथाइल है। पहले ब्रांच लिखते हैं या ब्रांच की पोजीशन हाइफन ब्रांच का नेम और उसके बाद पेरेंट नेम। पेरेंट नेम तो मुझे पता चल गया पेंटेन है, दो ब्रांचेस हैं, पहले किसको लिखा जाए? तो अल्फाबेटिकली जिस ब्रांच का नेम पहले आएगा आप उसे पहले लिखेंगे। तो क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब पहले क्लोरीन लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे कि टू हाइफन पहला वर्ड कैपिटल क्लोरो हाइफन 4 हाइफन उसके बाद स्मॉल ही आएंगे सारे मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन है तो आप लिखेंगे जी पेंटेन। जी फर्स्ट नेम आपके पास जो आएगा दैट इज 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, ये आपके पास पहले वाले का नाम होगा। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं जी ज़रा। अब आपके पास फार्मूला जो लिखा है, सबसे पहले हम फार्मूला ज़रा ओपन करके लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। मैंने आपसे कहा था ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा जिस कार्बन के साथ एडजेसेंट होगा एक्चुअली ब्रैकेट ब्रांच होगी या चेन एक्सटेंड होगी। चेन एक्सटेंड वाला आगे कोई एग्जांपल आई तो मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले C2H5 होल ट्वाइस है, और इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो इस कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 2 बॉन्ड हो गए। तो इसका मतलब बाकी 2 बॉन्ड क्या है, 2 इथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हैं। कैसे, काइंडली फोकस कीजिएगा ज़रा। तो मैं लिखूंगा जी, ये कार्बन लिख रहा हूँ सबसे पहले, C और H लिख दिया मैंने। इस कार्बन के साथ C2H5 को मैं लिख रहा हूँ CH2 CH3 एक बार, और फिर एक बार मैंने लिख दिया CH2 CH3। एक्चुअली मैंने C2H5 को ओपन करके लिख दिया, बाकी इस चेन को मैं वैसे ही ले जाऊंगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा जी, CH2 उसके बाद CH, और इस CH के साथ एक क्लोरीन है, ऊपर लिख लें नीचे लिख लें नो इशू, और उसके बाद CH3। स्टूडेंट्स ये एक्चुअली आपके पास इस कंडेंस्ड फार्मूले को मैंने ओपन करके लिख दिया। अब आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है दोबारा से। यहाँ से बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि ये चेन यहाँ पे ख़त्म हुई, ये ब्रांच है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको 2 रास्ते नजर आएंगे, आप इस तरफ भी जा सकते हैं, आप इस तरफ भी आ सकते हैं। तो हम इसे एज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मान लेते हैं। ले जी, मैं इसे दोबारा से ज़रा इसके साथ लिख देता हूँ कि ये जो साइड है इसे हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मान लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग अगर आप देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे 3rd कार्बन पे इथाइल ग्रुप, 1 2 सेकेंड कार्बन, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो पेरेंट नेम तो मुझे यहाँ से आइडिया मिला कि हेप्टेन है, हेक्सेन है। ठीक है, अब नाम आप देखेंगे एक क्लोरो है और एक इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, तो हम लिखेंगे जी क्या कि 2 क्लोरो 2 क्लोरो 4 इथाइल 2 क्लोरो 4 इथाइल और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन। लें जी, ये आपके पास इसका नेम बन जाएगा जी। ठीक है, ये नेम मैंने लिख दिया किसका, 3rd वाले का। इस तरफ आ जाते हैं जी। अब ज़रा इसे जब आप लिखेंगे तो ये आपके पास क्या होगा जी, कार्बन CHBr लिखा हुआ है, तो मैं CHBr को कुछ इस तरह लिखूंगा, CH और BR। अब इस कार्बन को देखेंगे तो 2 बॉन्ड बन गए इसके, एक हाइड्रोजन के साथ एक ब्रोमीन के साथ, बाकी 2 बॉन्ड बाकी हैं। तो दोनों जगह पर 2 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो आप अटैच करेंगे। अब अगर आप इसका नाम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन दोनों ही रास्ते आ सकते हैं, तो हम हमेशा की तरह इसे लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं। ले जी, तो
तो अगर आप देखेंगे तो इसके मुताबिक पहले कार्बन पे ब्रोमीन है और पहले ही कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, बाकी दूसरा जो कार्बन है वो वैसे ही आपके पास मिथाइल ग्रुप के तौर पे मौजूद है। तो इसका जब आप नाम लिखने जाएंगे आप लिखेंगे 1 ब्रोमो 1 मिथाइल इथेन जी। तो आप इसे नाम देंगे जी, सॉरी, बल्कि इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आपके पास इस तरह नहीं, वेरी सॉरी, आप इसकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इस चेन में आपके पास तीनों कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, और ब्रोमीन भी चेन में ही है, तो आप लिखेंगे जी 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। ले जी, ये मैंने लिखा 5th वाले का आंसर। नेक्स्ट आ जाए बेटे नंबर 7। अब इसे आपने ओपन करके लिखना है, तो ये क्या बनेगा जी, कार्बन लिखेंगे सबसे पहले आप, इस कार्बन के साथ 4 ब्रोमीन अटैच हैं, बड़ा सिंपल नेम बनेगा। एक कार्बन है तो मीथेन है, अगर एक कार्बन के साथ एक ब्रोमीन होता तो हम कहते जी ब्रोमोमीथेन, 2 ब्रोमीन आते तो डाई ब्रोमोमीथेन, 3 ब्रोमीन आते तो ट्राई ब्रोमोमीथेन, 4 ब्रोमीन आ गए तो टेट्रा ब्रोमोमीथेन। तो इसका नाम होगा जी टेट्रा ब्रोमो, मैं यहां पे लिख रहा हूं टेट्रा ब्रोमो मीथेन, ये नाम है इसका टेट्रा ब्रोमो मीथेन। इसके बाद बेटे नेक्स्ट देखेंगे जरा 8 है, इसका भी फार्मूला आपने ओपन करके लिखना है। सबसे पहले मैं इस कार्बन से बात स्टार्ट कर रहा हूं, कार्बन है, इस कार्बन के साथ आगे भी एक कार्बन ही है, तो मैंने इसके साथ ही सेकंड कार्बन को एडजेसेंट कर दिया। ले जी, इन दोनों कार्बन के साथ 2-2 मिथाइल ग्रुप हैं, CH3 2 दफ़ा है तो एक बार मैंने CH3 ये लिख दिया और एक बार मैंने CH3 ये लिख दिया। इसी तरह इसके साथ भी 2 दफ़ा CH3 है, एक दफ़ा CH3 ये लिख दिया और एक दफ़ा मैंने CH3 ये लिख दिया। दोनों के साथ एक एक क्लोरीन भी अटैच है। लें जी, जब आप फार्मूला को ओपन कर लेंगे ना, आपके लिए फार्मूला लिखना आसान हो जाएगा। अब देखेंगे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आपकी ये वाली बन जाएगी जी, ठीक है। आप इस तरह से भी जा सकते हैं, आप इस तरह से भी जा सकते हैं, सारी मतलब वैसे ही आपके पास इक्वल पोजीशंस पे हैं। तो नंबरिंग आप शुरू कर लें यहाँ से 1 2 3 4, अगर इस तरफ से आएंगे तब भी सेम बनेगा। तो आप इसे क्या नाम देंगे, 4 कार्बन की चेन है, 2 क्लोरीन है, 2 मिथाइल है। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो सेम चल रहा है। अब पहले क्लोरीन लिखा जाए या मिथाइल, तो क्लोरीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो आप लिखेंगे जी 2,3 डाइक्लोरो। जब 2 नंबर रिपीट होंगे तो दोनों के दरमियान कोमा, 2,3 डाई, पहला लेटर कैपिटल, डाइक्लोरो, और उसके बाद फिर हाइफन, 2,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और लास्ट में आपके पास कितने कार्बन की चेन है, ब्यूटेन, 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन। अब ज़रा इस एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है जी, कार्बन लिखा पहले और उसके साथ क्या है जी, ब्रोमीन है और 3 इथाइल ग्रुप हैं, तो एक C2 CH2 और CH3 ये आ गया जी, एक CH2 CH3 ये आ गया और एक CH2 CH3 ये आ गया। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन मौजूद होंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली जब आप चलेंगे तो इधर से इधर भी आ सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं।
1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 5 कार्बन। इसका मतलब कोई भी साइड आप लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट हम इसको एज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 तीसरे कार्बन पे ब्रोमीन है और तीसरे ही कार्बन पे इथाइल ग्रुप है। 2 ब्रांचेस है, नाम पहले किसका लिखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है। तो इसका मतलब इसका नाम होगा 3-ब्रोमो-3-इथाइल और साथ में 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन। स्टूडेंट्स, ये कुछ फार्मूलाई थे जो मैंने नहीं लिखे, वो आपका होमवर्क है, उन्हें आप लोगों ने खुद से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आता है, जिसमें आपको फार्मूला बता दिया गया और आपसे मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमेरिक स्ट्रक्चर पूछे गए। तो वो आपका होमवर्क है। आपने सिर्फ क्लोरीन की पोजीशन को चेंज करते जाना है। पहले मिथाइल को आप एक ब्रांच बना लीजिए, फिर दोबारा से क्लोरीन की पोजीशन को चेंज करते जाना है और इथाइल को ब्रांच बना लीजिए। कुछ तकरीबन 13 के करीब आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेंगे। आप लोगों ने इसको सेल्फ ट्राई ज़रूर करना है। मोर ओवर एक्सरसाइज के दौरान भी मैं इसे ज़रूर डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आइए हम आज के अपने इस मेन लेक्चर की तरफ आएंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस करना है और इन मेथड्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी फ्रॉम अल्कोहल। स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन से पहले आपको 2 से 3 लाइंस में टेक्स्ट बुक में बता दिया गया कि आपने अल्काइल हैलाइड्स की जो प्रिपरेशन है वो पहले सीख चुके हैं चैप्टर 8 में। और कहाँ पर, जब आपने हेलोजिनेशन की, किनकी, अल्केन्स की, वहाँ पर भी, और दूसरी बार जब आपने अल्कीन्स में हेलोजन एसिड जो थे वो ऐड किए तब। आपको याद होगा आपने मार्कोनी को रूल वगैरह भी वहाँ पे डिस्कस किया था। तो आपने अल्काइल हैलाइड्स की एक्चुअली प्रिपरेशन वहाँ पे सीख लिया। तो अब उन मेथड्स के अलावा अल्कोहल से भी आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, ठीक है। आप अल्काइल हैलाइड को जो है वो बाकी 1-2 मेथड्स और भी हैं, PCl3 PCl5 के थ्रू, वो सारे मेथड्स यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस होंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि आज के इसी लेक्चर में हम इन मेथड्स को कंप्लीट भी करें। तो सबसे पहले वो बात करते हैं जी फ्रॉम अल्कोहल। स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स जो हैं, मैं इनका फार्मूला लिखूंगा यहाँ पे RH। आपकी बुक में उन्होंने ROH लिखा, ROH। अगर आप इनका रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन एसिड से, हेलोजन एसिड मतलब HX, ये जो HX है यहाँ पे X हेलोजन है, ये HCl भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, ये HBr भी हो सकता है, ठीक है, ये HI भी हो सकता है। इन सब में से कोई भी एज हेलोजन एसिड इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे ही लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और लास्ट में HF ऑलमोस्ट जो है वो जनरली रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक करना आसान है। खैर, इन सारी बातों के बाद ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने लिख दिया इसका। आपने HX का रिएक्शन करवाना है और ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ये आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, मैं यहाँ पे ज़रा मेंशन करता जाता हूँ साथ साथ। ये जो X है या OH है, ये H के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वाटर,
ठीक है, और ये X डायरेक्टली अटैच हो जाएगा इस R के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही है दैट इज RX प्लस H2O यानी कि वाटर। स्टूडेंट्स, दो बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहले तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा है जी कि CH3 CH2 Cl और जो हैलोजन एसिड है दैट इज CH2 और साथ में आप लिखेंगे जी OH, CH3 CH2 OH और जो हैलोजन एसिड है दैट इज HCl। आप जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ये H और ये OH मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे, वाटर, और Cl डायरेक्टली इस OH की जगह पे आके अटैच होगा और ये क्या बना देगा, CH3 CH2 और Cl। ये आपके पास इथाइल अल्कोहल था तो इथाइल क्लोराइड बन गया। ये आपके पास था इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल से क्या बना, इथाइल क्लोराइड बन गया। यहां से मुझे जो सीखने के लिए बात मिली वो ये कि जोन सी चेन वाला आप अल्कोहल लेंगे वही आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो आपकी बुक किसको कहती है कि कोरेस्पोंडिंग अल्काइल हैलाइड विल फॉर्म फ्रॉम अल्कोहल, कि जोन सी आपने अल्कोहल ली उसी तरह का अल्काइल हैलाइड आपके पास बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने बताना है कि फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल, अगर आप यही रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के लिए लेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और इसी तरह अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हैं, फ्रॉम टर्शरी अल्कोहल आपने बताना है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। ले जी, हमारे लिए काफ़ी कुछ आसान हो गया कि अगर आप प्राइमरी का तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, टर्शरी अल्कोहल लेंगे तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। अक्सर एमसीक्यू में अल्कोहल आपको दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा बताएं कि इस अल्कोहल से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, सेकेंडरी या टर्शरी। आपने बस ये देखना है, अगर अल्कोहल प्राइमरी है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अगर अल्कोहल सेकेंडरी है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और अगर अल्कोहल टर्शरी है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये बातें याद रखनी है आपने। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास तरीका आ जाता है जी, अल्कोहल से ही है लेकिन आप अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, SOCl2 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड की, कहाँ से, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड थायोनाइल क्लोराइड, या फ्रॉम अल्कोहल एंड थायोनाइल क्लोराइड। जिसको आपकी बुक कहती है SOCl2। आपकी बुक कहती है जी कि ये सबसे यूजफुल मेथड है। क्यों है, मैं लास्ट में इस पे भी बात करूंगा।
सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने बताना है कि SOCl2 क्या है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन SOCl2 के लिए लिखना चाहूँगा कि SOCl2 क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि SOCl2। स्टूडेंट्स आपने बताना है सबसे पहले कि ये एक एक्सीलेंट क्लोरीनेटिंग एजेंट है। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि ये क्या है, ये एक गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट है। अगर एक्सीलेंट लिख देता तो ज़्यादा बेहतर था। ये गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट है, मतलब ये क्लोरीन दे देता है बड़ा इसलिए। दूसरे नंबर पे आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि ये कलरलेस सॉल्वेंट है, लिक्विड है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये कलरलेस लिक्विड है, ठीक है। इसके अलावा आप बताएंगे कि ये रिएक्टिव भी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वेरी रिएक्टिव। तो मेन बात हमें यहाँ से पता चली कि ये क्लोरीनेटिंग एजेंट है और ये बड़ा इजीली हमें क्लोरीन देगा, ठीक है। और इसका अगर फार्मूला भी आप लिखना चाहें तो आप इसका फार्मूला भी बता दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपको इसको याद करने में भी आसानी होगी। अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखूं तो सल्फ़र है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और 2 क्लोरीन है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। स्टूडेंट ये रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। मैं आप लिखता हूं कि रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। अब ये पायरिडीन क्या बला आ गई बीच में। वैसे तो चैप्टर 9 में हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे इसको जो है ना वो लिख देते हैं यहाँ पे कि पायरिडीन क्या है। स्टूडेंट्स आपने बताना है कि जो पायरिडीन है ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरे नंबर पे आपने क्या बताना है, आप बता दें। अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे एग्जाम में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी आसानी के लिए सारा कुछ बताया जा रहा है। आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बिल्कुल जैसे बेंजीन होती है ना, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होगा, लेकिन एक कॉर्नर पे आप एन लिख दें, जोन से मर्जी कॉर्नर पे, बाकी आप अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड बना दें, ठीक है। और अगर आप इसका फार्मूला लिखना चाहें तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6 और H6, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे C5 और HB5 और उसके साथ N लिख देंगे। ये पायरिडीन है, ठीक है। उसके बाद आपने बता दें कि ये बेस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी बेस है, और यहाँ पर और यहाँ पे एक्ट करती है एज प्रोमोटर। ये जो रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, इस रिएक्शन में ये रिएक्शन को प्रमोट करेगी, एज सॉल्वेंट जो है वो प्रमोट करती है। मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि सॉल्वेंट जो है वो आप लेंगे इसका। अब इसका रिएक्शन लिख लेते हैं जी। ROH बिल्कुल पहले की तरह, ROH अल्कोहल है। आपने रिएक्शन करवाया SOCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। मैं यहाँ पे पायरिडीन भी लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये जो SO है, ये SO क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन को ले जाएगा।
और क्या बना देगा SO2। मैं रेड से ही SO2 लिख देता हूँ क्योंकि मैंने इनका कॉम्बिनेशन भी रेड से लिखा। फिर क्या होगा, यहाँ से एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और क्या बना देगा H और Cl। तो मैं यहाँ पे HCl लिख देता हूँ। लास्ट में जो बचा हुआ एक क्लोरीन है वो क्या करेगा, वो अटैच होगा किसके साथ जी, ये अटैच होगा इस R के साथ, और जब R के साथ अटैच होगा तो क्या बन जाएगा RCl। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी +RCl, यानी कि ये अल्काइल हैलाइड बन गया। स्टूडेंट्स ये जो आपके पास दोनों प्रोडक्ट्स बने ये गैशियस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब आपकी बुक लिखती है कि ये जो मेथड है ये यूजफुल मेथड है फॉर प्रिपरेशन, यूजफुल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि ये जो मेथड है ये अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए यूजफुल मेथड है। क्यों यूजफुल है, आप अपने प्रोडक्ट्स को देखिए, SO2 गैस है, HCl गैस है, दोनों ही गैशियस फॉर्म में हैं, दोनों ही एज गैस लिक्विड से स्केप कर जाएंगे, मिक्सचर से स्केप कर जाएंगे, और आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगी दैट विल अल्काइल हैलाइड, यानी कि आपको किसी किस्म की सेपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है आप उस प्रोडक्ट को सेपरेट भी करते हैं, फर्दर आगे प्रोसीजर्स और भी हैं अल्काइल हैलाइड को सेपरेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेटेड फॉर्म में अल्कोहल मिलेगी। आप टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल SOCl2 और पायरिडीन डालें, आप देखें, रख दें उसको, आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में से गैसेस जो हैं वो एवेपोरेट कर रही हैं और आपको बाकायदा एक स्मोकी सी गैसेस निकलती हुई नजर आएंगी, और वो गैसेस कौन सी होंगी, SO2 होगी और HCl होगी, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में कहते हैं जी कि प्रोडक्ट प्योरली RCl या अल्काइल हैलाइड कैसे होगा, क्योंकि ये तो गैस है और ये आपने अभी यहाँ पे लिखा बेस है, पायरिडीन बेस है, तो इस एसिड और बेस का रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसा भी होता है, इनके रिएक्शन से साल्ट बनता है, लेकिन उस साल्ट को आप बड़ा इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो मतलब आपको यहाँ से प्योर अल्काइल हैलाइड ही मिलेगा, इजी मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे अगर आप देखेंगे तो प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड की फ्रॉम PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इस रिएक्शन को देखते हैं डायरेक्टली। स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो हम एक्चुअली अल्कोहल से ही प्रिपरेशन अभी तक डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्कोहल लिया आपने और इस अल्कोहल का आपने PCl3 के साथ रिएक्शन करवाया, 3 मोल आपने लिए। अब होगा क्या कि ये जो OH ग्रुप है सारे का सारा ये लीव कर जाएगा, और इस OH की जगह ये जो क्लोरीन है ये आके अटैच होगी। 3 ही क्लोरीन है तो इसका मतलब CH3 CH2 Cl बनेगा, और 3 ही क्लोरीन थे और 3 ही इसके मोल थे R के, तो ये आपके पास डायरेक्ट 3 मोल बन गए इसके, ये 3 यूनिट बन गए CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड के। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आपने देखना है कि 3 ऑक्सीजन है और 3 ही हाइड्रोजन है और 1 फास्फोरस है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज H3PO3 फास्फोरस एसिड। आपके पास प्रोडक्ट में साथ में फास्फोरस एसिड बन जाएगा। स्टूडेंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, OH ग्रुप ने लीव किया, तीनों क्लोरीन आगे CH2 के साथ चेन बनी अल्काइल हैलाइड। अब इसमें 3 ऑक्सीजन है 3 ही हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन मैंने लिखे H3, फिर 1 फास्फोरस और 3 ऑक्सीजन H3PO3 फास्फोरस एसिड है ये। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वही काम कि ये ग्रुप यहाँ से निकलेगा, इस चेन के साथ 1 क्लोरीन यहाँ से आके अटैच होगा, तो आपके पास क्या बन गया CH3 CH2 Cl। अब 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 4 क्लोरीन और 1 फास्फोरस बाकी हैं। यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये 1 और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो HCl मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 क्लोरीन इस्तेमाल हो गए, बाकी अभी 3 क्लोरीन बाकी हैं, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन बाकी है। तो आपके पास क्या बनेगा PO
Cl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी और इस तरह आपने PCl3 PCl5 से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा के आपने अल्काइल हैलाइड बना लिया। स्टूडेंट्स लास्ट में फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज मेथड यानी कि अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए ये मेथड आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। आप करते क्या हैं, आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। सोडियम की जगह पोटाशियम भी इस्तेमाल हो सकता है, पोटाशियम आयोडाइड भी हो सकता है। तो जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है कि ये सोडियम और ये हैलोजन ये आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट बना देंगे NaCl, और ये आयोडीन डायरेक्ट अटैच हो जाएगा R के साथ और आपके पास क्या बन जाएगा, RI। तो अगर आप देखेंगे तो दैट इज अल्काइल आयोडाइड। ये डायरेक्ट प्रिपरेशन होगी अल्काइल आयोडाइड की फ्रॉम एनी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दोनों मिलेंगे और ये क्या बन गया, NaBr, और साथ में आपके पास क्या है, अल्काइल आयोडाइड है, RI। स्टूडेंट्स ये इजी मेथड है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। होता क्या है कि ये जो अल्काइल हैलाइड आपके पास बन रहा है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एसीटोन की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। एसीटोन भी क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो एक दूसरे में मौजूद होंगे। ये NaBr या NaCl ये जो बने ये साल्ट हैं, साल्ट है, आयोनिक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व नहीं होंगे, लिहाजा ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। बाकी बचा आपके पास एसीटोन और RI, इन्हें आप बड़ी आसानी से केमिकल मीन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने अल्कोहल से प्रिपरेशन सीखी अल्काइल हैलाइड की। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। आप अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ऐसी कोई बात जो आपको लगे बुक पे नहीं लिखी लेकिन हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है, आप अपनी बुक पे या जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।